बहुत प्राचीन काल की बात है। राजा मंधाता का राज्य हर ओर से समृद्ध था। खेत हरे भरे थे, लोग सुखी और प्रसन्न थे। प्रजा राजा की तरह ही धर्मपरायण थी। कुछ समय बाद राज्य में वर्षा होना बंद हो गई। 3 वर्षों तक एक बूंद पानी नहीं गिरा। धरती सूख गई, फसलें बर्बाद हो गई, लोग और जानवर प्यास से तड़पने लगे। राजा मांधाता को बहुत चिंता हुई। राजा मंधाता समाधानों की खोज में वन की ओर चले गए। वहां उन्हें ऋषि अंगिरा तपस्या में लीन मिले। राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। ऋषि अंगिरा बोले, राजन, इस संकट से मुक्ति का उपाय है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत। इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। यदि आप और आपकी प्रजा श्रद्धा से इसका पालन करें तो वर्षा अवश्य होगी। राजा मंधाता अपने राज्य लौटे और सबको एकत्र कर कहा, हे प्रजाजनों, हम सभी मिलकर देवशयनी एकादशी का व्रत करेंगे। यही हमें इस संकट से मुक्ति दिलाएगा। सबने राजा की बात को सहर्ष स्वीकार किया। एकादशी के दिन पूरा राज्य उपवास में लीन हो गया। लोगों ने दीप जलाए, भगवान विष्णु की पूजा की और भजन कीर्तन किया। वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक हो गया। राजा मंधाता स्वयं मंदिर में गए, भगवान विष्णु के समक्ष दीप और पुष्प अर्पित किए। उन्होंने गहरी भक्ति से प्रार्थना की और प्रभु के चरणों में अपने राज्य की भलाई की याचना की। उस रात आकाश में बादल छा गए। धीरे धीरे वर्षा होने लगी। धरती फिर से हरी भरी हो गई। लोग प्रसन्न होकर झूमने लगे। राजा ने आकाश की ओर देखकर प्रभु का धन्यवाद किया। इसी दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही होती हैं। यही समय चातुर्मास की शुरुआत मानी जाती है। कुछ ही समय में राज्य में फिर से समृद्धि लौट आई। खेत लहलहाने लगे, लोग हंसने लगे। राजा मंधाता हाथी पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं और प्रजा उन पर पुष्पवर्षा करती है।